अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम मौजू पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक साजिश के तहत क्या मुसलमान के बच्चों को बचपन से ही हिंदू बनने की ट्रेनिंग या हिंदू बनाया जा रहा है? इस मौजू पर आज हम एक चर्चा करेंगे। 5 मिनट आपसे गुजारिश है कि सुनते जाएं और इस पर गौर व फिक्र करें, विचार करें कि मुसलमान के जो बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उन स्कूलों के अंदर क्या एक साजिश के तहत मुसलमान बच्चों को बचपन से ही उनके जहनों में हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म की मोहब्बत बिठाई जा रही है? ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तमाम ताल्लुके के अंदर, शहर के अंदर, देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर स्कूल्स हैं, यह आप तमाम को पता है। क्या मनोवादी संघी इस साजिश के तहत मुस्लिम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं या अदर समाज को भी टारगेट कर रहे हैं? यह हम इस पर आज चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पर अहमदपुर शहर के अंदर ज़िला परिषद स्कूल मौजूद है। वहाँ पर सुबह सुबह बच्चे जब आते हैं स्कूल के अंदर तो उनको राष्ट्रगीत होने के बाद प्रतिज्ञा दी जाती है, उसके बाद विसर्जन किया जाता है, बच्चे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करते हुए अभी कुछ महीनों पहले से ही हम ये देख रहे हैं कि एक गीत और गुरु वंदना और धार्मिक कई चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जैसे कि ऐसे यूं हाथ यूं जोड़कर तमाम बच्चे बैठ रहे हैं और सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, ये एक गीत। इसके अलावा गुरु वंदना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु देवो महेश्वरा, इस तरीक़े के जो है गीत, नज़्म और ये चीज़ें बच्चों को दिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। तो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान भी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं। तो ये बच्चे इस तरह से हाथ जोड़कर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु देवो महेश्वरा या किसी और धर्म के बारे में क्यों कहें? हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ तमाम धर्मों को उतनी ही आज़ादी है। तो किसी एक धर्म की ही गीत तमाम समाज के बच्चे सार्वजनिक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़े? ये हमारा सवाल है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्या ये साजिश के तहत नहीं है? छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, उनके जहनों में अगर औदर भगवान के ताल्लुक से डाला जाएगा, बिठाया जाएगा, तो इसका असर क्या होगा हम आपको बताएंगे। कि बचपन में जो भी चीज़ हमारे जहन में डाली जाती है वो मजबूती से पक्की बैठती है, हम उसको भूलते नहीं। तो इस तरह की जो नज़में हैं जो हमारे मुसलमान बच्चों को, बौद्ध बच्चों को, जैन, ईसाई, इतर तमाम समाजों के बच्चों को पढ़ाई जा रही है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हम आपको बताएंगे। इस तरह से और एक चीज़ के किसी स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट का अगर बर्थडे है तो उसका बर्थडे तमाम स्कूल के स्टूडेंट मिलकर मना रहे हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है बर्थडे मनाना। उसको मनाया जा रहा है, फिर मनाते वक्त बच्चे बच्चियां उसको फ्रेंड्स कह रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे हैं, उसको गिफ्ट चॉकलेट दे रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, उसके गले मिल रहे हैं। तो ये कौन सी संस्कृति है? ये हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है। और इस्लाम के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो महरम कौन है, गैर महरम कौन है, क्या हम किसी को भी हमारा दोस्त बना सकते हैं? ये तमाम चीज़ें हैं। तो हमारी मुस्लिम बच्चियां जो आजकल मुर्तद हो रही हैं, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हैं, तो उसकी वजह कई वजूहात हो सकते हैं। मुसलमानों की गरीबी, मुसलमानों की खस्ता हाली, मुसलमान अनपढ़ हैं, एजुकेशन नहीं है, पैसे वाले नहीं हैं,
दीन से दूर हैं, ऐसे कई वजूहात हो सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक वजह ये भी है कि हमारे बच्चों को बचपन से जो हिंदू मजहब के बारे में जो मोहब्बत सिखाई जा रही है, उनके जहनों में जो रोज सुबह सुबह ये गीत आपको सुनने मिलेंगे, आप तहकीक कर लीजिए, आप देख लीजिए, तो ये जो जहनों में डाला जा रहा है, इससे हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बात करना, फ्रेंडशिप करना, उनके साथ जाना, उनके साथ शादी करना आसान समझ रही है। क्योंकि मजहब इस्लाम के अंदर अल्लाह को सिर्फ अल्लाह ही कहा गया है। कुरान में अल्लाह के अलावा अल्लाह को किसी और नाम से अल्लाह ने नहीं कहा। आप कुरान देख लीजिए, अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही है, वाहिद है। अब हम यहाँ पर अगर ये पढ़ाएंगे ब्रह्मा विष्णु ये तमाम खुदा हैं, गॉड्स हैं, तो एक इक्वल यानी कि अल्लाह भी उसी लाइन में खड़ा हो जाएगा। अल्लाह उस लाइन में खड़ा नहीं है, उस लाइन के बाहर है। तो अल्लाह की जात को इनके साथ कंपेयर करना, बच्चों के जहन में ये बात को डालना, इससे हमारे समाज के बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। इसकी हमको फिक्र करनी चाहिए। और एक बात है कि एजुकेशन के अंदर धर्म को घुसाना ही नहीं चाहिए, ऐसा हमारा ख्याल है। धर्म के लिए धर्म स्थल है, धर्मशाला है, मदरसे हैं धर्म की शिक्षा देने के लिए। एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ एजुकेशन की बात होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस इसी ताल्लुक के सब्जेक्ट होने चाहिए, इसी के सबक होने चाहिए, यही सिखाना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं अमेरिका, जापान किस आज विकसित देशों के अंदर हैं, तो टेक्नोलॉजी की वजह से हैं, धर्म की वजह से नहीं है। तो हमें एक तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर धर्म को खत्म करना चाहिए, हमें धर्म को घुसाना ही नहीं चाहिए। एजुकेशन के अंदर हम डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी यही सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए, यह ऐसा हमारा ख्याल है। क्योंकि इस बात को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक कम होंगी। और हमारा सवाल यह है कि जहां गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे हर समाज के बच्चे हैं, वहां पे किसी एक समाज की एक संस्कृति आप किस तरह से थोप सकते हैं। हमारे जिला परिषद स्कूल के मुख्याध्यापक, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमको किताब के अंदर ये नज़में, ये गीत डाले गए हैं और ये हमको पढ़ाने के आदेश जीआर हमको प्रशासन की तरफ से है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं दीपक वसंत केसरकर, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप सभी धर्मों का विचार करके सब्जेक्ट बनाइए, आप सभी धर्मों को जहन में रखते हुए आप एजुकेशन की सब्जेक्ट डालिए। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और हमारे समाज को, मुसलमानों को, पहले तो एजुकेशन के अंदर बहुत कम बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी इस तरह की साजिश का शिकार आज मुसलमान बच्चे और बच्चियां हो रही है, हमें ऐसा लगता है। इसलिए हमने आपसे ये चर्चा करना ज़रूरी समझा। और रही बात विधानसभा के अंदर ये जब कायदे बनते हैं, एजुकेशन मंत्री जो हमारे दीपक वसंत केसरकर साहब हैं, उनके साथ अगर कोई मुसलमान आमदार होते या हमारी सियासी जमात या हमारी कोई सियासी पार्टी या हमारी मुसलमानों की लीडरशिप अगर होती, तो इस बात को वहाँ पर वो रखते। यह एक बहुत बड़ी कमी हमको महसूस होती है महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि पूरे देश के अंदर, कि मुसलमानों ने अपना ही आज तक देश को आज़ाद हुए 77 साल हुए, ना ही अपना कोई सियासी लीडर नेशनल लेवल पर बनाया और ना ही कोई सियासी ऐसी पार्टी, ऐसी कोई जमात जो मुसलमानों के हक में बोल सके, मुसलमानों के ताल्लुक से बोल सके, देश में और महाराष्ट्र में मुसलमानों ने तैयार की। ये बहुत अफसोस की बात है। हम भारत देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारत देश के शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति और विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार और महाराष्ट्र के दीपक वसंत केसरकर शिक्षा मंत्री, हम उनसे सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि सरकारी स्कूल हो या चाहे प्राइवेट स्कूल हो, एजुकेशन सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस यही सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसे हमारे विचार हैं। और जो एक पर्टिकुलर धर्म को, हिंदू धर्म की संस्कृति को
जो किताबों के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर डाला गया है, ये तमाम धर्म यहाँ पर मौजूद हैं भारत देश के अंदर। ये भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। पिछले 6ठी जमात की हिंदी किताब में वो हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका के अंदर धर्मनिरपेक्ष देश ऐसा वहाँ पर लफ्ज था, उसको निकालकर पंथ निरपेक्ष देश किया गया है। तो ये बदलाव एजुकेशन सिस्टम के अंदर हो रहे हैं और इसका परिणाम हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर हो रहा है। अब हम हमारे कौम के मुसलमानों से हम ये गुजारिश करते हैं कि अब हम हमारे भविष्य, हमारे फ्यूचर, हमारे मुस्तकबिल के ताल्लुक से हम कितने संवेदनशील हैं। हमारे बच्चों के जहनों के अंदर आज जो चीज़ डाली जा रही है, बड़े होने के बाद यही संस्कृति, यही उनके जहनों में डाली हुई चीज़ उनको मुर्तद होने पे आसान कर रही है, दीन से दूर हो रहे हैं। ऐसे कई वाक़यात आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की बच्चियां मुर्तद हो चुकी है, गैर मजहबी लड़कों के साथ अपनी शादियां कर चुकी है, जिंदगी गुजार रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर हमने विचार करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसा हम हमारे समाज से विनती करते हैं। आने वाले वक्त में हम हमारे समाज से यही उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए, ऐसी हम आवाज़ उठाएं, सरकार भी इस पर विचार करे। और हम ख़ास तौर पे मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि ज़िला परिषद एक हम मिसाल के तौर पे दिए हैं, आपको नाम बता रहे हैं, आप वहाँ पर आकर चौकसी कर सकते हैं। सुबह 9:30-10 बजे वहाँ पे ये गीत, राष्ट्रगीत के बाद गाए जाते हैं, गुरु वंदना पढ़ाई जाती है और हाथ जोड़कर ऐसा इस तरह से कोई मुसलमान बच्चा है, बच्ची है, जैन है, ईसाई है, बुद्ध है, उसको इसी तरह से हाथ जोड़कर वो तमाम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती है। तो ये एक तरीक़े का हमको ठीक नहीं लगता। इस ताल्लुक से हमने मुख्याधिकारी हमने प्रिंसिपल मुख्याध्यापक साहब से हमने बात की थी, उन्होंने उसको बंद भी किया था। लेकिन कुछ लोगों ने जाके उन्हें ये बताया कि वो गीत अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, वही गीत आप कंटिन्यू चलाओ। बहुत सारे किताब के अंदर देश प्रेम के ऊपर गीत हैं, देश के मोहब्बत के ऊपर गीत हैं, वो हमने उनको बजाने के लिए और वो चलाने के लिए कहा था। लेकिन कुछ वहाँ के हमारे परिसर के लोगों ने मुख्याध्यापक साहब को कहा कि वही गीत जो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु है वही कंटिन्यू करें। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और इस पर प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने, भारत देश के केंद्रीय मंत्री, शिक्षण मंत्री ने विचार करना चाहिए और मुस्लिम समाज ने और तमाम समाजों ने विचार करना चाहिए, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश के अंदर तमाम धर्मों का आदर होना चाहिए, तमाम धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा हम करते हैं, रुकते हैं। जय हिंद।